अगर हम बात करते हैं किसी लग्जरी सेडान की तो वहां पे BMW को जो है वो जरूर जिक्र आता। ट्रंक ओपन करना चाहे तो हम इसके नीचे जब इस तरह से करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर इस कैमरे को यूज करूं, ये है प्रॉपर जो 3D व्यू है दिखाएगा। यहाँ पे चार्ज करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट है। इस बटन को जो है वो प्रेस करेंगे तो आपके दो कप होल्डर्स भी यहाँ पे आ जाएंगी और ये ट्रे जो है वो वायरलेस चार्जर की ट्रे बन जाएगी। ये मोड ऑन किया, यहाँ पे अगर बंदा ऐसे बैठा हुआ है तो क्या मजे वाली वाइब, क्या फील है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं राना हसन हूं। जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं ये है BMW की i7 और ये गाड़ी आपने पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा चलती हुई दिखाई दे रही होगी। और अगेन अगर हम बात करते हैं किसी लग्जरी सेडान की तो वहां पे BMW को जो है वो जरूर जिक्र आता है। और BMW की जो सबसे पहली लग्जरी सेडान थी वो 1977 के अंदर आती है और उस वक्त ये बहुत पॉपुलर हुई। और अगर हम बात करते हैं BMW की कैटेगरी की तो ये ओवरऑल ही जो है वो आपको सेडान कैटेगरी के अंदर जो वो लग्जूरियस किस्म की जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड करते आए हैं। और अगर 7 सीरीज की बात करते हैं तो 2022 के अंदर 7 सीरीज के अंदर ये पहली ऑल इलेक्ट्रिक जो है वो BMW i7 आई और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो M60 भी आता है, M50 भी आता है और M70 भी आता है। अगेन ये एक उसके बैटरी एतबार से उसे जो है वो रैंक किया गया पाकिस्तान के अंदर। ये M पैकेज को जो स्पोर्ट्स को भी जो है वो डिपिक्ट करता है तो ये जो है वो आया। और इसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो BMW iX Drive 60 है जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है। और अगर बात करते हैं इस गाड़ी के पावर फिगर्स की तो वो बहुत कमाल का है, यानी ये 544 के करीब जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। यानी इसकी जो दोनों मोटर्स है, इसके अंदर कोई इंजन नहीं है तो इसके जो दोनों मोटर्स हैं वो कंबाइंड 544 के करीब जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। और उसके साथ अगर इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बात करें तो वो 745 के करीब जो है वो न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और उससे अगर हम इसकी 0 to 100 की देखें तो वो लेस देन 5 सेकंड के अंदर जो है ये 0 to 100 जो है वो कर देता है। और अगर हम इसकी बैटरी पैक की बात करते हैं तो इसके अंदर 106 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी इंस्टॉल है जिससे ये आपको तकरीबन 600 किलोमीटर की जो है वो रेंज भी प्रोवाइड करती है। और अगर आप इसको घर पे चार्ज कर रहे हैं तो ये आपको 7 से 8 घंटों के अंदर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा। बट अगर आप इसी को DC के ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर जो है वो आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। सो ओवरऑल गाड़ी काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब अगर गाड़ी की बात कर लेते हैं तो गाड़ी का सबसे पहले तो आप ये एक ह्यूज किस्म का जो है ना फ्रंट देखें और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसकी की इस वक्त मेरे पास है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको अनलॉक करता हूं तो ये इसकी जो आप देखें तो इसके अंदर किडनी स्टाइल ग्रिल जो कि आइकॉनिक है BMW की एक फील देती है। और उसके राउंड भी जो है वो आपको इल्यूमिनेटेड जो है वो यहाँ पे एक लाइट जो है वो यहाँ पे फील हो रही है और अगेन रोड प्रेजेंस के ऊपर बहुत खूबसूरत लगती है। अगेन इसके अंदर स्वरास्की स्टाइल के अंदर जो ये DRLs हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील और बहुत ही ज्यादा कमाल के लगते हैं। देन आपके पास जो है यहाँ पे BMW का जो है लोगो है और नीचे अगर आएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। देन आपके पास जो है वो नीचे इसके हेडलैम्प्स आ जाते हैं। इसके अंदर 20 इंच के रिम आते हैं और ये जो है वो इसको आप 21 भी करवा सकते हैं। बट अगर 20 इंच के रिम भी देखे जाए तो बहुत ज्यादा उसकी जो फिनिशिंग है, उसका जो डिजाइन है अगेन बहुत खूबसूरत, बहुत प्रीमियम फील देता है। और जैसे ही मैं अगर इस गाड़ी को लेट्स सपोज यहाँ पे अनलॉक करता हूँ तो अनलॉक करने के बाद जो है इसके ये जो दरवाजे के अंदर है वहां पे भी आपको लाइट जो है वो चारों दरवाजों के अंदर जो है यहाँ पे फील होगी। देन इसके अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है कि इसके अंदर सॉफ्ट डोर क्लोजिंग एंड ओपनिंग का सिर्फ आपने एक बटन प्रेस किया और ये इस तरह से जो है डोर सारा ओपन हो जाएगा। और यही नहीं, आपने सिर्फ इसको इस तरह से प्रेस किया तो इसका जो डोर है चल भाई ये इस तरह से बंद भी हो जाएगा। लेकिन एक और अच्छी चीज इसकी कि लेट्स सपोज मैं इस दरवाजे को यहाँ पे ऐसे प्रेस करके ओपन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे आ गया तो ये पूरा नहीं ओपन होगा बल्कि मेरी वजह से ये यहीं पे रुक गया है। और अगर मैं यहाँ से पीछे होऊंगा और इसको दोबारा से जो है वो मैं करूंगा तो ये आपको फिर से पूरे का पूरा जो है वो ओपन हो जाएगा। सो अगेन यानी इंटेलिजेंसी और वो जो डिजाइन है वो तो सारा जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये चारों दरवाजों के साथ यही चलता आ रहा है। अगेन आपके पास यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है और इसकी फ्रंट के ऊपर भी जो है वो चार्जिंग पोर्ट है। तो अगर आप ये देखें तो आपके पास यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट है। पीछे भी अगर बैक पे भी देखेंगे तो आपके पास वही जो है स्टाइल है जो कि एक स्पोर्ट्स वाली फील देता है। जो इसका ये BMW का लोगो है इसी के अंदर इसका रेयर कैमरा भी जो है वो माउंट है और ये बिल्कुल बाहर निकल के तो आपके लिए वॉशर का काम भी करता है। लाइट बहुत खूबसूरत है और लाइट के ऊपर आपको यहाँ पे एक क्रोम की जो है वो फिनिशिंग भी मिल रही है जो कि अगेन जब रात के वक्त इसके ऊपर लाइट आती है तो एक अच्छी फील देता है। सो अगर हम इस गाड़ी का जो है वो
ट्रंक ओपन करना चाहे तो हम इसके नीचे जब इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से भी जो है वो ओपन हो जाएगा, और इस तरह से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। और अगेन अगर इसकी बूट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर 500 लीटर की जो है वो कैपेसिटी भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। काफी अच्छी खासी जो है इसके अंदर स्पेस है, और यहाँ पे ये इसका तो जो है चार्जर आ गया, काफी अच्छी ज्यादा जो है वो यहाँ पे स्पेस है 500 लीटर की। अगर मैं इस गाड़ी की ओवरऑल आपको लेंथ बताऊं तो ये तकरीबन 18 फीट इस गाड़ी की जो प्रॉपर है वो लेंथ बच जाती है। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं यानी चौड़ाई में करते हैं तो ये तकरीबन 7.5 फीट के करीब इसकी चौड़ाई है। और अगर मैं हाइट वाइज भी बात करता हूं तो ये तकरीबन 5.5 फीट के करीब जो है वो इसकी यहाँ पे हाइट भी है। और अब अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में बैठ के एक फील ही जो है वो आपको यहाँ पे अलग मिलती है। अगर यहाँ पे भी आपको देखें तो वही स्वरोस्की क्रिस्टल जो है वो यहीं पे भी आपको डिजाइन मिलेगा। इसी तरह से ओवरऑल ये डैशबोर्ड के साथ कंटिन्यू करते हुए दूसरे दरवाजे तक भी जाएगा। आपके बॉवर्स एंड विंकीज के जो है वो स्टैंडर्ड आपके पास साउंड सिस्टम भी मिल जाता है। और अगेन ये आपके पास कोई बटन नहीं है, ये सिर्फ टच पैनल है जिसको अगर मैं यहाँ से भी प्रेस करूंगा तो इजीली मैं दरवाजे को बंद कर सकता हूँ। मैंने अगर अपनी सीट एडजस्ट करनी है तो यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का जब वो आपको पियानो ब्लैक और लेदर की जो है वो स्टिचिंग मिली है। तो डोर कार्ड इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, तमाम विंडोज के कंट्रोल है, मिरर्स के कंट्रोल है, बूट स्पेस को ओपन एंड क्लोज करने के लिए यहाँ पे बटन है, दरवाजे को ओपन करने के लिए जो है ये हैंडल दिया गया है। यहाँ पे आपके पास इसका जो स्टीयरिंग फील है लिटरली आपको अगर एम पैकेज और ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील एक स्पोर्ट्स वाली फील दे रहा है। और लिटरली जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है, क्रोम की फिनिशिंग है, वो आपको एक वाकई प्रीमियम फील देती है। अगर यहाँ पे आपके पास आएंगे तो आपके पास एक ह्यूज स्क्रीन जो है वो यहाँ पे मिल जाती है, जिसके अंदर जो है वो 12 इंच की स्क्रीन जो कि आपके मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए, और 14 इंच की स्क्रीन जो है वो आपके पास यहाँ पे मिल जाती है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। अगेन टच है इस गाड़ी के अंदर, कोई यहाँ पे आपको बटन्स जो है वो डैशबोर्ड के अंदर फील नहीं होंगे। आप अगर अपना दरवाजे को जो है वो ओपन एंड क्लोज करना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये टील का दरवाजा यहाँ से करना चाहूँ तो आप डोर को ओपन एंड क्लोज भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप वेंट्स को किस लेवल पे लेके जाना है, अगर आप इस वेंट को बिल्कुल बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से एसी की आवाज जो है ना बंद हो जाएगी। और मैं अगर इसको लेके जाना चाहूँ तो ये एसी की वेंट ओपन हो जाएगी। नहीं वो जो आपके पास पहले बटन वाला सिलसिला था उस तरह का चक्कर कोई नहीं है। इस तरह यहाँ पे भी जो आपके पास एसी की वेंट्स है आप उनको यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई किसी किस्म का बटन मौजूद नहीं है, यानी ये सारा टच पैनल के साथ काम करता है। लेकिन इसकी जो ज्यादातर नेविगेशन है वो आप यहीं से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अगेन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वो तो बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं और इसके थोड़ी सी चीजों को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो अगर हम चार्जिंग के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी चार्जिंग के लिए जो है वो टाइम लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी आप कितनी देर के लिए चार्ज करना चाहते हैं और उसके बाद जो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाए, देन आपके पास वो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसके इंटीरियर की और डोर एंड विंडोज की भी बात करूं उसको भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके इंटीरियर की जो लाइट है उसको अगर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि एम्बिएंट लाइट मैंने ऑन की, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसके डिफरेंट कलर जो है मैं उनको चेंज करूं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी कर देता हूं जी ये वाला एक फ्लावर, तो ये आप देखें कि ये फौरन से जो है वो इसकी लाइट सारी पिंक कलर के अंदर होगी। अब मैं इसको अगर करना चाहता हूँ लेट्स सपोज ऑरेंज करता हूँ तो इसकी ये सारी लाइट जो है वो ऑरेंज फील के अंदर चले जाएंगी। तो इस तरह के इसके अंदर जो है वो काफी फीचर जो है, लेट्स सपोज रोज के ऊपर करते हैं तो ये आपको इस तरह से एक पिंक रोज वाली जो है वो यहाँ पे वाइब देता है। एनीहो इसको भी हम अगर लेके चलते हैं, लाइव व्हीकल भी आप अपनी देख सकते हैं कि आपकी व्हीकल के अंदर जो है वो इस वक्त कितने किलोमीटर है, क्या इसकी कैपेसिटी है, और इसके अंदर जो आप सारी चीजें हैं वो यहाँ से भी देख सकते हैं। देन आपके पास जो नेविगेशन है, पार्किंग के कैमरास हैं जिनको आप डिफरेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस कैमरे को यूज करूँ, ये है आपके पास एक प्रॉपर जो 3D व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा और आपको बताएगा कि आपके पास यहाँ से कोई गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है। यानी ये वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक एडवांस किस्म के जो है वो आपके पास यहाँ पे। फिर थिएटर की एक स्क्रीन है जो कि इसके एग्जेक्टिव लाउंज के अंदर खुलती है, देन हम उसको भी जो है वो करने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए अगर हम बात करते हैं इसके इस पूरे सेंटर कंट्रोल की, तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जो है वो क्रोम की एक फिनिशिंग है। जो एम्बिएंट लाइट आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं वही एम्बिएंट लाइट आपको जो है वो यहाँ पे भी इसके जो कप होल्डर्स है उनके राउंड भी मिल रही है। कुछ आपके पास बटन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जिसके जरिए आप इसके जो है वो पार्किंग कैमरास को जो है वो यूज कर सकते हैं। असिस्ट पार्किंग व्यू, पैनोरामा व्यू, देन आपके पास जो है वो आपके पास बहुत सारे जो है यहाँ पे व्यूज भी मौजूद हैं। और इस गाड़ी के अंदर अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो आपके पास एक कर्सर मौजूद है जिसके जरिए आप इसको
इस तरह से भी नेविगेट कर सकते हैं, मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, टेलीफोन को कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन है। देन आपने अगर होम पे जाना तो आप सिंपल इसको प्रेस करेंगे, होम पे चले गए। आपके गाड़ी के डिफरेंट मोड्स हैं जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम को अप एंड डाउन जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं अगर इसके अंदर माई मोड्स के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर एक पर्सनल मोड है, स्पोर्ट है, एफिशिएंट है, एक्सप्रेसिव है, रिलैक्स है, थिएटर है, डिजिटल आर्ट है। और यहाँ पे आपके पास एक स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है जिसको आप सिंपल बस यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आपको इस तरह से एक फील देती है और बताती है जी कि कौन सी आपके मीटर इंफॉर्मेशन के ऊपर, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके जो है वो स्पीडोमीटर आना शुरू हो जाता है, जबकि राइट साइड पे इसकी जो इलेक्ट्रिक पावर की कैपेसिटी है वो आना शुरू हो जाती है। राइट साइड पे आपके स्टीयरिंग के जो है वो आपके मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आप इसके मोड को और आप इसके डिफरेंट कंट्रोल जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक बूस्ट का बटन भी मौजूद है, बूस्ट का एक शिफ्टर भी मौजूद है, यानी आपकी जो हॉर्स पावर है उसमें से 100 हॉर्स पावर पर अगर आप इसको नॉर्मल मोड के अंदर चला रहे हैं, लेकिन जब आप बूस्ट देंगे तो आपको एक दवा प्रॉपर अपनी जो पावर है वो यहाँ से फील भी करवाएगी। देन आप अगर बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक बहुत ही कूजी सी वार्म सी लाइट आपके वैनिटी मिरर के तौर पे मिल जाती है। आपके पास एक पैनारोमिक जिसे आप मून रूफ कह सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे फील हो रही है। सीट्स की तरफ चलता हूँ तो अगेन सीट्स में आपके पास हीटेड, वेंटिलेटेड ये सारी सीट्स तो मौजूद हैं, स्टीयरिंग भी हीटेड जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक प्रॉपर मसाजिंग वाला जो फीचर है उसको भी यूज कर सकते हैं। और ये सीट कंफर्ट के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास सीट पोजीशन को सेट कर सकता हूँ। देन मैं सीट पोजीशन के बाद जो है मसाज के अंदर मैं किस इंटेंसिटी पे मसाज जो है करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं मसाज को इस वक्त जो है वो ऑन कर देता हूँ और ये जो मेरी सीट है ड्राइविंग सीट उसके अंदर अब मुझे मसाज जो है वो फील होने शुरू हो गया। लेकिन इस मसाज को हम करते हैं बंद और अब चलते हैं रेयर सीट्स के ऊपर और रेयर प्रोफाइल से आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह की है। रेयर प्रोफाइल में भी अगर हम बात करें लग्जरी की, कंफर्ट की, तो अगेन क्या खूबसूरत किस्म का जो है वो यहाँ पे आपको कंफर्ट मिल रहा है। अगेन इसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रीन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपके पास जो है आपकी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है इजीली। आप अगर यहाँ पे चार्ज करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट है। देन इसके बाद एसी की वेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। देन आपके पास एक आर्म रेस्ट जो है वो यहाँ पे भी है। इसको आप यूं करेंगे तो ये इसकी आर्म रेस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। देन आपके पास यहाँ पे एक पिलो है जिसको आप ऐसे रख के तो अच्छा खासा जो है वो रेस्ट भी कर सकते हैं। देन अगर हम इसको फिर यहीं पे रख देते हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पे एक और फीचर है कि आपके पास यहाँ पे भी 2 चार्जिंग कनेक्टिविटी और यहाँ पे भी आप अपना फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो कप होल्डर नहीं है, तो सिंपल आप इस बटन को जो है वो प्रेस करेंगे तो आपके 2 कप होल्डर्स भी यहाँ पे आ जाएंगी और ये ट्रे जो है वो अगेन वायरलेस चार्जर की ट्रे बन जाएगी। इस गाड़ी का अगर एक और बहुत अच्छा फीचर बताऊं तो ये जिस सीट पे मैं बैठा हूं इसे बॉस सीट भी कहा जाता है। और इसके अगर फीचर की बात करें तो आपको जरा एक दफा मैं दिखाऊं फील, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ जी अपने आप को जो है वो फुल एग्जेक्टिव लॉन्च के अंदर लेके जाता हूँ और फुल एक प्रीमियम वाली फील में जाता हूँ। तो आप ये जरा देखें कि ये अगली सीट के साथ क्या कर रहा है और इसके बाद जो है वो मुझे ये कैसा फील देगा। तो अगेन आप ये देखें तो ये अगली सीट जो है वो किस तरह से आगे जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही ये मेरी सीट जो है उसको भी इस तरह से ऊपर करना जो है वो शुरू कर दिया इसने। और इसको इस तरह से ऊपर करते करते ये मुझे एक ले आया इस वाली फील में और मैं इस वक्त जो है वो फुल ऑन रेस्ट मोड के अंदर जो है वो चले गया हूँ। और इसके साथ साथ अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो थिएटर मोड भी जो है वो ऑन करता हूँ और ये मैंने इसके अंदर ये मोड ऑन किया। तो उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे अगर बंदा ऐसे बैठा हुआ है तो क्या मज़े वाली वाइब, क्या फील है। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करते हैं तो लिटरली ये फुल ऑफ फीचर है। आप इसके साथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ये आपको जो है वो फील देती रहेगी। तो गाड़ी इटसेल्फ जो है वो बहुत कमाल की और आपने इसको चलते देखा होगा और वाकई ये हेड टर्नर के तौर पे लगती है। जब आप देखते हैं तो आप मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये क्या चीज़ आ रही है। तो ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और ये राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 6 से 8 करोड़ के दरमियान आपको अच्छी हालत में अच्छी ब्रांड न्यू जो है वो कार भी मिल जाती है। अगेन ये इसके मॉडल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये 2022 से ऑनवर्ड आ रही है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो आप कार जंक्शन को विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी ये गाड़ी मौजूद है। इसके अलावा आप BMW के पास भी जा सकते हैं।
लेकिन ये गाड़ी बहुत कमाल की है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।